अस्सलामुअलैकुम। आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और अगर हम ये आईकैप की बुक से देखें तो ये चैप्टर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? और मैंने आपको पहले बताया था सिर्फ वो चीज़ें करनी है जो कि हमारे पेपर्स के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, हमने सारा कुछ नहीं करना। तो आज हम इसमें चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। ये हमें सबसे मुश्किल लगता है, भाई मुझे तो लगता था, आपका पता नहीं, ठीक है? तो ये मुझे बहुत मुश्किल लगता था, ये मैंने बड़ी मुश्किल से किया था और मैंने इसे सिर्फ इसी तरह किया था कि इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, जो पास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस आए हुए थे, सिर्फ वही किए थे। मैंने ये पूरा चैप्टर नहीं किया। और मज़े की बात ये है कि इसमें पास्ट पेपर्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए। इसमें कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो हम कहीं छोड़ देते हैं, ये पास्ट पेपर्स में नहीं आया। बहुत कम टॉपिक्स ऐसे हैं कि जो पास्ट पेपर्स में नहीं है, लेकिन खैर जो थे वो हमने लिख लिए हैं, वो हम देख लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो है फेडरल कंसोलिडेशन फंड एंड पब्लिक। ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड, loan raised by the federal government and amount received in prepayment of loan shall be credited to federal consolidated fund. All other money received by the federal government or deposit with the Supreme Court and any other court. Next है expenditure charge upon federal consolidation consolidated fund. ये मेरे ख्याल से कि हमें ये सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये हमें सारा एक्सप्लेन किया हुआ है हमारे टीचर्स ने। हमें सिर्फ इसमें से क्वेश्चन देखने हैं और इसकी तैयारी से। तो इसमें क्वेश्चन हम देखते हैं। ये दोनों टॉपिक्स में 2 क्वेश्चंस आए हैं। पहला क्वेश्चन है अंडर द प्रोविजन आउटलाइंड इन आर्टिकल 81 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एक्सप्लेन द एक्सपेंडिचर्स दैट आर एलिजिबल फॉर चार्जिंग फेडरेट कंसोलिडेटेड फंड। इसमें ये वाले एक्सपेंडिचर्स जो है ना ये सारे आएंगे ए से लेके ई तक। मैं एक दफ़ा पढ़ देती हूँ। द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर शैल बी चार्ज अपॉन द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, the remuneration of president and other expenses of his office, and the remuneration of the judge of the Supreme Court and the Islamabad High Court, the chief election commissioner, the chairman and the deputy chairman, the speaker and the deputy speaker of the National Assembly, the auditor general. The admin expenses, including the remuneration of officers and servants of Supreme Court, the Islamabad High Court, the Department of the Auditor General, the Office of the Chief Election Commissioner, and the secretaries of the Senate and National Assembly. Debt charges of the federal government, including interest, the repayment of capital, and other expenses for raising loan and redemption of debt on the security of Federal Consolidated Fund. Amount paid for any judgment or order against Pakistan by any court or tribunal, and any other amount declined by the Constitution or by Act of Majlis Parliament. इस क्वेश्चन को ये मतलब कहने को ये छोटा सा क्वेश्चन है। ये कभी 10 नंबर का और कभी 8 नंबर का इस तरह क्वेश्चन ये 2-3 दफ़ा आ चुका है। के बाद है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेडरल कंसोलिडेटेड फंड? Enumerate the expenditure which are charged upon the federal consolidated। पहले ये डेफिनेशन भी है इसमें फेडरल कंसोलिडेटेड फंड है। पहले इसमें ये 8 नंबर क्वेश्चन है, ये भी लिखना है और ये भी, ये सारा लिखना है जितना हमने ये कर लिया। वैसे मैंने सारे क्वेश्चंस नहीं लिखे, सिर्फ वो 1-2 क्वेश्चंस लिखे हैं ताकि पता चल जाए कि क्वेश्चन किस टाइप। नेक्स्ट है फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट। पावर ऑफ द फेडरेशन टू लेजिस्लेट ऑन टैक्सेस, areas whereby federal government can legislate to levy tax. Following entries in the federal legislative list contained in Constitution of Pakistan relates to tax or following are the taxes which can be imposed by the federation। ये taxes हैं जो कि फेडरेशन फेडरल गवर्नमेंट लगाती करती है, ठीक है।
उनके 2 क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे हैं। लिस्ट द टैक्सेस व्हिच कैन बी इम्पोज्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। ये सारे टैक्सेस हैं। इनमें से हम कुछ लिख सकते हैं। ये मार्क्स पे डिपेंड करता है, हम देख लें कितने मार्क्स। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, लिस्ट एनी 5 टाइप ऑफ टैक्सेस व्हिच कैन बी इम्पोज्ड बाय द फेडरेशन as provided in the federal legislative list under by constitution of Pakistan। और इसके अलावा नेक्स्ट है इससे, expenditures charge upon provisional consolidated। का ना मैंने देखा है पास पेपर में इस टॉपिक का क्वेश्चन है, expenditures charge upon provisional consolidated। ये आप एक दफ़ा रीड कर लीजिए। एक्चुअली ये एक्सपेंडिचर्स जो ये प्रोविजनल गवर्नमेंट है और जो फेडरल थी उसमें इसका क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है। जैसे कि वो प्रोविजनल गवर्नमेंट का हमने देख लिया है, तो उसमें क्वेश्चन आया हुआ उसके एक्सपेंडिचर का, ये वाला क्वेश्चन अभी अभी हमें थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, ये वाला। ये सारे एक्सपेंडिचर्स थे फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल फंड। प्रोविजनल फंड के भी आ सकते हैं, इस वजह से ये मैंने क्वेश्चन ये टॉपिक ऐड कर दिया है, बट इसमें से कोई क्वेश्चन आया नहीं हुआ। हम इससे नेक्स्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंस। मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेशनल फाइनेंस का। ये 2 से 3 दफ़ा तो मैंने यहाँ पे मेरे ख्याल से 1 दफ़ा या 2 दफ़ा ही लिखा है, लेकिन ये मतलब ये भी क्वेश्चन मोस्टली आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो ये हम पढ़ भी लेंगे। अगर आपको को लगे कि ये आपको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको। लेकिन मेरे ख्याल से कि हमें टीचर्स ने एक्सप्लेन बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। हमें एक्सप्लेनेशंस की ज़रूरत नहीं होती, हमें सिर्फ ये होता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएँ एक नोट्स में या एक किसी भी तरीके से हमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चल जाए, हम सिर्फ वो करें। तो ये सिर्फ इसी वजह से है, ठीक है? तो मेरे नहीं ख्याल से इसे हमें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। आप खुद पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हेल्प चाहिए और कुछ समझ ना आया कोई टॉपिक तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी जो ऐड हैं या व्हाट्सएप चैनल में ऐड हैं वो वहाँ पे भी कह सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब द ड्यूटीज ऑफ नेशनल फाइनेंस कमीशन। ये इसी टॉपिक में क्वेश्चन। अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 160 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ब्रीफली who is responsible to form the National Finance Commission and state the duties of National Finance। ये क्वेश्चन लेटेस्ट पेपर्स में से है, मतलब ये है समर 24 में है, क्योंकि विंटर 24 अटेम्प्ट का जो है वो सीबी हो गए थे, तो वो हमारे पास नहीं हुए। इससे नेक्स्ट है हमारे पास पावर ऑफ द प्रोविंस टू लेजिस्लेटिव ऑन टैक्स। ठीक है, अब पहले हमने पढ़े थे फेडरल के टैक्सेस, अब हैं प्रोविजनल के टैक्सेस। सेल टैक्स ऑन सर्विस, टैक्स ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्रोविजनल टैक्स, ये कुछ टैक्सेस हैं, ये थोड़े हैं। नेक्स्ट इसके क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये जो मैंने यहाँ लिखा है। बाकी आपको ये पूरा क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि इसके मतलब इसके भी टैक्स लिखें कौन कौन से हैं प्रोविंस के। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन था, लिस्ट 6 टाइप ऑफ टैक्सेस विच आर कवर्ड विद इन द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ। ये इतना ही क्वेश्चन आ। एक क्वेश्चन है कि उन्होंने हमें टैक्स बताए हुए हैं, अब हमने ये लिख बताना है कि ये प्रोविंस का टैक्स है, प्रोविंस टैक्स है या फिर फेडरेशन टैक्स। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इनकम हमने कहाँ पढ़ा है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स ये हमारा प्रोविंस में आएगा। कस्टम ड्यूटी फेडरेशन में, टैक्स ऑन ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी प्रोविंस में, कैपिटल वैल्यू टैक्स, ये इसका मैंने सोल्यूशन भी साथ लिखा है। बाकी आप जब रीड कर लेंगे ना सारा, तो आप बाद में ये क्वेश्चन करेंगे तो आपके लिए बहुत फायदे की चीज़ है, ये पेपर में आया हुआ, मेरा क्वेश्चन पास पेपर में आया। नेक्स्ट है चैप्टर 3 एथिक्स। इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारी थ्योरी में लाजमी आता है, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स। हम लोगों को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा। मैंने जब पहली दफ़ा ये क्वेश्चन देखा था, भाई सच्ची बात बताऊँ मुझे ये नहीं आता और मुझे इसका सोल्यूशन भी नहीं मिला, क्योंकि जो आई कैप की बुक है उसमें ये इस तरह डिफरेंस नहीं लिखा। ठीक है, तो ये डिफरेंस मुझे बहुत मुश्किल लगा था पहली दफ़ा में। मेरा भी पहले अटेम्प्ट में टैक्स क्लियर नहीं हुआ था और इस वज़ह से मुझे पता है कि टैक्स बहुत मुश्किल चीज़ है, इस वज़ह से मैंने टैक्स ही पहले स्टार्ट
टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स एवेजन का ये डिफरेंस आप रीड कर लीजिएगा। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए या कोई मुश्किल, फिर भी ये टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स एवेजन आप रीड करें, अगर कुछ भी मतलब हो कि ये चीज़ नहीं है, ये इस तरह है, ये इसमें नहीं आनी थी, ये दूसरे में आनी थी, तो आप पूछ सकते हैं। आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है पिलर्स ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी पास्ट पेपर, ये इस चैप्टर के मैंने लिखे नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि मैंने सिर्फ वो टॉपिक से वही लिख रही थी और इसके क्वेश्चन जो है वो टू द पॉइंट आ रहे हैं पास्ट पेपर। इसलिए मुझे लगा कि इसके मुझे क्वेश्चंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम अगर ये टॉपिक्स कर लें तो वही काफ़ी है हमारे लिए। पिलर्स ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथिक्स फॉर टैक्स प्रैक्टिशनर। ये 4 ठीक है, एथिक्स है और इनमें से मोस्टली मेरे ख्याल से पेपर में यही पूछा हुआ है कि एक्सप्लेन, सॉरी 5 प्रैक्टिशनर्स हैं और इसमें मोस्टली लिखा हुआ है एक्सप्लेन 3 टैक्स प्रैक्टिशनर, मतलब कोई ना कोई एक करके ना ये पूछे ज़रूर। 2-3 पेपर्स में ये भी आया हुआ है और पिलर्स भी आए हैं। और ये तीनों टॉपिक्स ही मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, ये तीनों ही बहुत आए हुए हैं। इन तीनों में से कोई एक भी चीज़ छोड़ने वाली। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह हम कल इनकम टैक्स स्टार्ट करेंगे। इनकम टैक्स में जो थ्योरी होगी हम वो भी देखेंगे और फिर हम उसके कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आ रहे होते तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ करेंगे। लेकिन हम सारे क्वेश्चन इस तरह नहीं किया करेंगे कि पास में हम डिफरेंट कहीं से भी ले लेंगे, आई कैप की बुक से कोई ले लेंगे, कहीं से भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लेके वो हम प्रैक्टिस किया करेंगे, बट पहले हम उसकी वो थ्योरी करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। वो क्वेश्चन देख लेंगे थ्योरी वाइज कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। जो शॉर्ट क्वेश्चंस में इनकम टैक्स के क्वेश्चन आते हैं हम वो देखेंगे। हम हर हेड के अकेले-अकेले क्वेश्चंस करेंगे। जैसे पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी, उसके करेंगे कुछ क्वेश्चंस, मतलब जो अकेला उसका क्वेश्चंस आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। फिर हम हर हेड के अकेले-अकेले करके फिर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आ जाएँगे उनके, और फिर हम वो फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। इंशाल्लाह हम कल से वो भी स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी इसके नोट्स आपको हमेशा की तरह व्हाट्सएप कम्युनिटी में शेयर कर दिए जाएँगे। और थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।